खेल खिलाड़ी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हैं और इस बार हम आपको कराची का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं जो कि गुज़िश्ता 14 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और आज भी ज़ेर तामीर है। अरबों रुपए लगा दिए गए, बहुत बड़ी जगह पर ये बनाया गया है जहाँ पर इंडोर गेम्स भी होनी थी, उसके अलावा आउटडोर गेम्स की यहाँ पर सहूलियात होनी थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 14 साल गुजरने के बावजूद कोई भी ऐसी सहूलत यहाँ पर मैसर नहीं है कि जहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर ख़ासकर बल्दिया टाउन के और इसके अतराफ़ के जो नौजवान हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ आकर इंडोर हो या आउटडोर खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। मुकम्मल तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है फ्लॉप हो चुका है और जो इसके अतराफ़ में जो जगहें हैं, जो सहूलियात होनी चाहिए थी, वो आज भी नापैद हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, नदीम भाई, क्योंकि इस इलाके के रिहायशी भी हैं और इस पूरे जो प्रोजेक्ट को जो है उन्होंने बहुत करीब से भी देखा है। आपने बहुत करीब से देखा, हमने आपकी रिपोर्ट्स भी देखी। क्या कहाँ देखते हैं कि 14 साल गुजर चुके हैं आज और आज भी वही सूरत हाल है जहाँ जो प्रोजेक्ट जिस दिन शुरू हुआ था। सहूलियात नहीं है, खिलाड़ी जो भी आना चाहें, खेलना चाहें, वो किसी भी किस्म की सहूलत का यहाँ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। कहाँ आपने देखा कि कहाँ मसला कहाँ पेश आ रहा है? जी, इस सवाल से खेलों के जो मैदान हैं वो अब देखा जाए तो नापैद हो चुके हैं कराची के अंदर कि ख़त्म कर दिए गए। कब्ज़ा माफिया, चाइना कटिंग, रशियन कटिंग, अमेरिकन कटिंग, वो ग्राउंड्स ख़त्म हो गए। वो लोग जो सेहतमंद सरगर्मियों के लिए मैदानों का होना इंतहाई ज़रूरी था खिलाड़ियों के लिए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चूँकि ये कराची का बहुत बड़ा ज़िला है जिसमें अब इसको केवाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी भी इसी ज़िले के अंदर आती थी और ये ग्राउंड जो कि कराची का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हम इसको कह सकते हैं, बल्दिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जिसके अंदर क्रिकेट का ग्राउंड, हॉकी, फुटबॉल, उसके साथ इंडोर तकरीबन तमाम गेम्स इसके अंदर थी, जिसके अंदर स्विमिंग पूल से लेकर कबड्डी, इंडोर टेबल टेनिस बॉल, उसके अलावा स्क्वैश, ये तमाम चीज़ें तो हैं। नक्शा अगर आप इसका देखेंगे तो शायद दुनिया के किसी भी जदीद मुल्क के जदीद स्टेडियम से कम नहीं होगा जो बल्दिया का नक्शा है। लेकिन उस नक्शे को भी ख़त्म कर दिया गया। इस पर जितने वसाइल ख़र्च करने के 5 अरब से ज़ायद की इसके ऊपर जो बजट ख़र्च किया जा रहा है, अब भी इसके 2 करोड़ रुपए इसके मंजूर हुए हैं इसकी तामीर के लिए। लेकिन जहां अरबों रुपया इस पर नज़र नहीं आ रहा, वहाँ वो 2 करोड़ रुपया तो ऊँट के मुँह में ज़ीरे की मिसल हम कह सकते हैं। और यहाँ की सूरत हाल ये कि यहाँ देखें, लाइट्स जितनी फ्लड लाइट्स वो ख़त्म हो गई हैं, जनरेटर जो उसका सारा सामान चोरी हो चुका है, ग्राउंड तबाह हाल था। अब प्राइवेट सेक्टर्स में लड़कों ने, नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है कुछ पिच को बनाया और कुछ खेल के चल रही हैं। लेकिन आबादी के लिहाज से बल्दिया टाउन के अंदर इस स्टेडियम को इतना तबाह हाल करने में, इसकी तबाही में अभी तक सबसे बड़ा अफसोसनाक अमल ये कि यहाँ रहते हुए मैं इस इलाके का मकीन भी हूँ कि मुझे एक बतौर एक साफ़ी होते हुए भी ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये किसके कस्टडी में है, यही सवाल मैं इसका आपसे ऑनर कौन है, इसको संभालने वाला कौन है। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल ने इसका इफ्तिताह किया 2006 में, फिर सिंध गवर्नमेंट अब ग्रांट दे रही है। 14 साल का तवील गैप है। सिंध गवर्नमेंट से पूछे तो वो कुछ बताने से कासिर है। मुस्तफ़ा कमाल का तो मामला ये ख़त्म हो चुका है। KMC इसको ऑन नहीं कर रहा, तो ऑन कौन करेगा? बल्दिया टाउन के जो नौजवान हैं इनको कौन ऑन करेगा? इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कौन ऑन करेगा कि जो यहाँ पर पूरी जो, क्योंकि स्पेस तो है, जगह तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको फैसिलिटेट कौन करेगा? जी, इस वालदे से देखें कि ये हमारा कौमी असासा है। जो भी खेल के मैदान है, जो भी हमारे मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नौजवान के लिए, इस माशरे के लिए, इस कौम के लिए होगी, वो इस पाकिस्तान का जो भी एसेट्स है उसकी हिफाजत हम नौजवानों के ज़िम्मे है। बहैसियत पाकिस्तानी होने के भी हमने इस दर्द को जो भांपा और दिल में महसूस किया, तो इसके लिए कोशिश भी की, कर भी रहे हैं। आपकी भी मेहरबानी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने इतना तवील सफ़र करके इसकी कवरेज भी की। इस हवाले से नैब में भी हमने इसकी बात की कि भाई इसके कोई ऑडिट किया जाए, कोई उन महकमों को सामने लाया जाए, उन चेहरों को सामने लाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल से जब बात की जाए तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि उस दौर में बना है, अब वो ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि कोई बल्दिया में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था उस दौर में जब वो इफ्तिताह होते रहे। कामरान जाफरी या कामरान अख्तर यहाँ पर MPA थे, MQM के बड़े मजबूत MPA थे, वो अब भी हैं और वो बड़े MQM में बड़ी एक MQM लंदन की बात करूँगा, जो साहब का MQM लंदन है, तो उसमें बड़ी एक हैसियत रखते थे। तो उन्होंने, उनके नाम की आज भी तख्तियाँ लगी हुई इसकी इफ्तिताह की, इस इलाके के। उन्होंने आज तक इसकी बात नहीं की जिन्होंने इसका इफ्तिताह किया कि मेरे हाथों से जो इफ्तिताह है वो घर उजड़ा हुआ है। अगर ये घर उनका होता, ये उनका अपना ज़ाती एसेट्स होते, तो ये हालत ना होती कि इलाके मकीन होने के बावजूद यहाँ बिल्कुल उनके इफ्तिताह की हुई चीज़ें बंजर और बियाबान हो चुकी हैं, टूट फूट का शिकार है, कोई वाली वारस नहीं है इसका, ना स्पोर्ट्स का बोर्ड इसको जिम्मेदारी ले रहा है,
ना वज़ीर अगर खेल से बात की जाए उन केस के उसमें आ रही, उनको पता ही शायद नहीं होता। वफाकी सतह पर अगर जो वज़ीर हैं खेल के उनसे बात की जाए, फहमीदा मिर्ज़ा हैं, अब इस वक्त स्पोर्ट्स को देख रही हैं, वो सिंध की बासी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, वो सिंध में और पहले भी हुकूमत में रही हैं, पीपल्स पार्टी के साथ अटैच रही हैं। उनको भी शायद मेरे नॉलेज में तो उनसे अगर पूछा जाए कि बल्दिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसमें क्या क्या खेलें हैं, क्या क्या उसका नक्शा आपने कभी देखा, तो शायद वो भी इनकार करते अच्छा, हैं। लास्ट मैं आपसे तो सवाल करूँगा। आज 2020 है और आज हम बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में लग रहा है कुछ हाल इसका होगा, या फिर अगले 5 साल के बाद भी 6 साल के बाद हम यही बात कर रहे होंगे कि इसको कौन ऑन करेगा? इस हवाले से जब तक मीडिया अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करता रहेगा तो शायद मुझे लगता है लोगों को भी एक उम्मीद होती है मीडिया से कि वो जब आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया पर या चैनल्स पर तो उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आता है। इसी हवाले से मैंने, चूँकि अब ये ग्राउंड का ये जो हल्का है अब कादिर पटेल के इख्तियार में है, वो इस हल्के के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे भी मेरी बात होती रही, उनको मैं वक्तन फ़क्तन रिपोर्ट्स भी भेजता रहा। मुझे उन्होंने जवाब भी दिए थे जब MNA नहीं थे, कह रहे थे मैंने बनूंगा तो इस पर मैं बिल्कुल देखूंगा। तो अभी तक उधर से भी कुछ चीज़ नज़र नहीं आई है, लेकिन अभी इनकी मंजूरी हुई है। अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक महकमा में जो अभी तक पता लगा, जिसकी मैंने इन्वेस्टिगेशन की, कि गुरु मंदिर पे एक एजुकेशन वर्क्स एंड डेवलपमेंट कोई डिपार्ट है, उनके अंडर ये ठेकेदार हैं, और ये जो ठेकेदार इसका काम कर रहे हैं स्टेडियम का, वही ठेकेदार औरंगी टाउन में कॉलेज और गवर्नमेंट के जितने सरकारी कॉलेज और स्कूल्स होते हैं उनकी तामीरात के भी ठेके उनके पास हैं। ठेकेदार भी गुमनाम है, वो भी बिल्कुल अंडरग्राउंड कवर में, कोई पता नहीं लगता कब आता है कब जाता है, ये काम कहाँ क्यों छोड़ दिया, इसके पैसे कहाँ गए, इसका वाली वारस ही कोई नहीं है। ये बेयार और मददगार स्टेडियम है, तो खुदा करे कि इसका कोई वो इस पाकिस्तान के अंदर ही है, ये स्टेडियम इस बल्दिया टाउन के अंदर है, कोई इसका ज़िम्मेदार बने, कोई इसकी निगरानी करे, सरबराही करे। बल्कि मैं इस हवाले से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद से भी दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह नैब ने और अदलिया ने दीगर ग्राउंड्स को भी वागुजार करवाया है और उन पर नज़र रखी और आवाम के लिए, तो इसके लिए भी खुदारा इसका ऑडिट किया जाए। सबसे पहले कि इसका ऑडिट भी फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए कि जो पैसा मिला, कब की ये ज़मीन है, इसकी वो हिस्ट्री तमाम बल्दिया टाउन के आवाम के सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। इंडोर खेलों के जो खूबसूरत नक्शा वो भी सामने आना चाहिए, ठेकेदार भी सामने आने चाहिए, वो चेहरे भी आने चाहिए जिन्होंने इसको उजाड़ा, इसको बर्बाद किया, जो इसका फ़ंड खा गया। ठीक है जी, नदीम भाई ने हमें तफसीलन आगाह किया और कहा कि कौन लोग हैं जो ये सवाल भी उठाया कि जो इसमें मुलव्विस हैं, और जिन लोगों ने इस पूरे 14 साल के दौरान इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है मुकम्मल नहीं होने दिया। कुछ मनाज़िर भी अगर हम आपको दिखा सकें तो पीछे अगर आप ये देखें, इस तरफ तो ये क्रिकेट ग्राउंड भी है, साथ में फ्रंट लाइट्स का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। जनरेटर यहाँ पर लगाया गया था, वो जनरेटर जो है वो चोरी हो चुका है, उसका जो सामान था वो मुकम्मल तौर पर चोरी कर लिया गया। इस तरफ में अगर आपको राइट दिखा सकूँ तो यहाँ अगर आप देखें तो ये नीचे बिल्कुल, क्योंकि हम इस वक्त छत के ऊपर मौजूद हैं, तो नीचे ये टेनिस कोर्ट है जहाँ पर टेनिस खेली जानी थी, लेकिन जब मैं आपको ये मनाज़र दिखाऊंगा तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये टेनिस कोर्ट है। दुनिया की शायद मुनफरिद टेनिस कोर्ट है जहाँ पर झाड़ियाँ हैं और गंदगी है और गलाज़त। अगर आप ये कैमरे की आंख से देख भी सके तो पूरे टेनिस कोर्ट्स आधे से ज़्यादा हिस्से पे जो है वो झाड़ियाँ उगी हैं, जिससे बज़ाहिर लगता है कि यहाँ पर कभी भी इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो सका। किसी किस्म की यहाँ पर सफाई नहीं करवाई गई, पैसे लगा दिए गए जो थोड़े बहुत लगाए गए। 5 अरब का प्रोजेक्ट है, जो थोड़े से लगाए गए वो भी जो है उनको भी यहाँ पर तबाह होने की छोड़ दिया गया, और मेंटेनेंस नहीं है। जो थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स जो बना है इंडोर गेम्स के लिए, कुछ हिस्सा यहाँ राइट जाने पे, कुछ हिस्सा लेफ़्ट जाने में मेरे, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो अब तबाही की जानब गामज़न है। इस तरह अगर मैं आपको आगे बढ़ूँ तो आगे तरफ दिखा सकें थोड़े से मनाज़र आपको, ये उस जो इंडोर गेम्स का जो है पूरा एक अरीना बना हुआ है उसकी छत है जिसके ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। आगे की तरफ जो है यहाँ पर कुछ दीगर जो खेल है, कबड्डी है, उसके अलावा स्विमिंग पूल यहाँ पर बनना था, खिलाड़ियों की फैसिलिटीज़ यहाँ पर वो यहाँ पर बननी थी, लेकिन सिर्फ कागज़ों में, नक्शों में, वो अमली तौर पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ नीचे भी देखें सफाई का कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। काम यहाँ पर दावे बहुत किए गए, MKM की गवर्नमेंट थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की मुसलसल दो टेन्योर है, लेकिन तमाम तर टेन्योर में यही सूरत हाल है। ये स्क्वाश कोर्ट है, अगर आप देखें तो यहाँ पूरा एक शटरिंग का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए, मैच देखने के लिए जगह तो बना दी गई, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म उसके बाद आगे चीज़ें जो है वो बनाई नहीं जा सकी। पूरा टेनिस कोर्ट तबाह हो चुका है, और अगर इसको दोबारा बहाल भी किया जाता है तो यकीनी तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो आएगा। लेफ़्ट पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर इसको करें। इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पर भी एक
जो है वो स्क्वाश कोर्ट है। 2 कोर्ट यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। तो ये अगर आप कोर्ट देखें तो उससे बदतर हालात यहाँ के हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये कपड़े पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर शीशा तो नहीं लगाया गया, टेनिस कोर्ट भी नहीं, खिलाड़ी नहीं है, लेकिन लगता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुहिम की शजरकारी मुहिम यहाँ पर की गई है। पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ पौधे लगा दिए गए ताकि मुस्तक़बिल में यहाँ दरख्त बने तो शायद खिलाड़ी यहाँ पर साया ले सकें, लेकिन खेल नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म का काम नहीं हो सका। तो ये एक जानब जो मैंने आपको दिखाई है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ नहीं होगी, इससे बदतर सूरत हाल होगी और वही सूरत हाल हम भी यहाँ देख रहे हैं। अफसोस होता है, तकरीबन 10 लाख से ज़ायद की आबादी है। दी भाई ऐसा ही है, 10 लाख से ज़ायद उससे भी ज़्यादा, इसके बल्दियाती उसके जो हुए हैं सेंसस उसके बाद से भी जो आई है बल्दिया टाउन खाली है, लेकिन इससे मुल्क जितने भी इलाके हैं ये तो बहुत बड़ा एरिया है। इत्तिहाद टाउन तक अगर चले जाएँ, इस तरफ औरंगी टाउन इसके साथ बिल्कुल है। बड़े प्लेयर्स यहाँ से निकले और यहाँ खेलते भी रहे कि अनवर अली भी हालिया यहाँ पर खेले आकर, वो करीब के जो है ये ज़रा बताया हमें। ये हमारे ये कबड्डी ग्राउंड है जी। कबड्डी ग्राउंड की ये सूरत हाल है, ये वो बैठने के लिए देखने के लिए जगह बनाई गई थी और इस जगह पर ये कबड्डी होनी थी और बिल्कुल तबाह हाल सूरत हाल है। और उसके साथ यहाँ पे स्विमिंग पूल का एक मन सुबह पीछे दीवार के उस साइड स्विमिंग पूल बनना था। शायद अगर ज़मीन नज़र आ जाए तो हमें समझ में आ सके कि कबड्डी होनी कहाँ थी। यहाँ तो लग नहीं रहा कि कोई कबड्डी हो, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पर नशेइयों के बसेरे हो जाते हैं। इस पूरे पैनल पर आप देखेंगे कई सैकड़ों लोग यहाँ बैठे जो हैं बिल्कुल नशे के आदि बैठे होते हैं। बस यही सूरत हाल है और ये सूरत हाल हमने आपको बताई। अफसोसनाक सूरत हाल है और शहर भर के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनके साथ यही होता आ रहा है। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसी दौर में यहाँ शहर में बनाए गए थे, जो खेलों का मरकज़ कहलाता था, हब कहलाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो तबाह हो रहे हैं। और यही एक उसकी वाज़ेह मिसाल है। बल्दिया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 14 साल हो गए, अब भी तामीर नहीं हुआ। कब तामीर होगा किसी के पास कोई जवाब नहीं है।